अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या सब्जी खाते खाते बोर हो चुके हैं तो आप राजमा की रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी राजमा की रेसिपी और साथ में जीरा राइस। तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि मैं इसमें ढेर सारी छोटी छोटी सी ट्रिक्स शेयर की हूँ। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अन्नू कुकिंग एंड क्रिएटिविटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। राजमा करी रेसिपी बनाने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले राजमा ले लेना है। तो ये देखिए मैं 200 ग्राम राजमा ले ली हूँ। ये चित्रा राजमा है और ये रेड वाला जो देख रहे हैं आपके पास ये वाला है तो ये भी ले सकते हैं। ये थोड़ा सा कुक होने में टाइम लगता है। तो देखिए इसको रात भर के लिए मैं भिगो के रखती थी। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो गर्म पानी में 2-3 घंटे के लिए भिगो के रख सकते हैं, उससे भी अच्छा बन जाता है। तो चलिए अब ग्रेवी के लिए क्या क्या चाहिए। तो देखिए मैं ले ली हूँ 2 टमाटर, 2 प्याज, हरी मिर्च और अदरक और लहसुन 10-12 की कलियां, उसको छील के और इसका पेस्ट नहीं लेना है। और इधर मैं ले ली हूँ हरी धनिया का डंठल, पत्ता नहीं लेना है, सिर्फ डंठल लेना है। ग्रेवी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इससे। और देखिए प्याज को मैं इस तरह रफली काट ली हूँ। टमाटर को सिर्फ 2 टुकड़े करना है, रफली ही काटना है। अदरक को दरदरा कूट ली हूँ, अदरक का पेस्ट नहीं लीजिए। और इधर देखिए मैं खड़े गरम मसाले में ले ली हूँ जीरा 1 छोटी चम्मच, दालचीनी 2 तेजपत्ता, 1 बड़ी इलायची और 3 से 4 लौंग। गैस जला लेना है और इसको मैं कुकर में बना रही हूँ। तो देखिए कुकर चढ़ा देना है। कुकर को गर्म होते ही यहाँ पे मैं मस्टर्ड ऑयल ले रही हूँ 1 बड़े चम्मच, जीरा डाल देना है और खड़े गरम मसाले जो इलायची और लौंग तेजपत्ता सब डाल के तड़कने देना है। और साथ में डाल देना है लहसुन और प्याज और इसको गोल्डन ब्राउन तक भूनना है। इसको आप 2-3 मिनट ही भूनेंगे तो इसका कलर देखेंगे आपकी चेंज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप बिगिनर हैं या बैचलर भी हैं तो आप इस रेसिपी को बना सकते हैं क्योंकि इसमें ना कोई मसाला पीसने का झंझट ना कुछ और करने का, इस सिर्फ कुकर में सारा काम हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं प्याज भी इधर कलर चेंज हो गया है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़े चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर। तो आप देखिएगा काश्मीरी लाल मिर्च जब आप डालेंगे तो आपका जो ग्रेवी का कलर है बहुत ही अच्छा आएगा। इससे तीखा नहीं होता है फ्रेंड्स, सिर्फ कलर के लिए। तो देखिए इधर अच्छे से भून गया है मसाला और इस स्टेज पे डाल देना है हरी मिर्च और अदरक जो कूटा हुआ था वो, इसको भी डाल के अच्छे से मिला देना है। उसके बाद इसमें डाल देना है धनिया के डंठल और टमाटर। तो देखिए टमाटर को मैं सिर्फ 2 भाग में काट ली हूँ इस तरह और इसको मिला लीजिए। टमाटर को डालते ही इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल दीजिए। तो देखिए नमक मैं डाल दी हूँ और इसके साथ में डाल दी हूँ 1 बड़े चम्मच धनिया पाउडर। धनिया पाउडर डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है सारे मसाले को और इसमें 1 कप पानी डाल देना है। तो फ्रेंड्स पानी यहाँ पे आप ज़्यादा नहीं डालें क्योंकि अगर पानी ज़्यादा डाल देंगे तो मसाले सुखाने में आपको टाइम लगेगा। और कुकर के ढक्कन लगा के 3 सीटी आप लगा लीजिए। 3 सीटी के बाद देखिए कुकर भी ठंडा हो गया है और गैस भी निकल गया है। तो देखिए इस तरह मसाला लग रहा है और बिल्कुल अच्छे से कुक हो गया है प्याज, लहसुन और टमाटर। तो टमाटर का जो ये स्किन है छिलका, इसको ऊपर से हटा दे। और खड़े गरम मसाले के तो काम यहाँ पे हो गया है तो इसको भी निकाल दे क्योंकि अगर मुंह में जाता है तो थोड़ा सा टेस्ट अजीब लगता है। तो देखिए मेरा इस तरह का मैशर है, मैं इससे अच्छे से मैश कर लूँगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप ग्लास से भी कर सकते हैं या कोई कलछी से कर सकते हैं। तो सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद राजमा को डाल दीजिए और राजमा को डाल के अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो ये राजमा बहुत ही जल्दी पक जाता है और देखिए फ्रेंड्स बनाना बहुत है आसान। आप अगर बैचलर भी हैं, अगर बिगिनर भी हैं, वो भी बना लीजिए क्योंकि इसमें कोई मसाला पीसने का झंझट ही नहीं है। तो अब मैं इसमें डाल दी हूँ 1 बड़े चम्मच आमचूर पाउडर, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 चम्मच में डाल दी हूँ कसूरी मेथी, इसको हाथ से क्रश करके। और यहाँ पे मैं नमक डाल रही हूँ क्योंकि नमक थोड़ा मुझे कम लग रहा था। सारे मसाले को मिला के मिक्स कर देना है। उसके बाद कुकर के ढक्कन लगाना है और लो फ्लेम पे 4 से 5 सीटी इसको लगाइए, अच्छे से पक जाएगा। तो इधर राजमा तो पक गया है। चलिए अब जीरा राइस बनाती हूँ। तो 2 कप मैं चावल ले ली हूँ
और गैस पे कढ़ाई चढ़ा के 1 बड़े चम्मच देसी घी डालना है और इसमें 1 बड़े चम्मच जीरा डालना है। जीरा को चटकते ही इसमें डाल देना है जो चावल धो के मैं रखी थी वो। तो अगर आप थोड़ा अच्छा सा जीरा राइस बनाना चाहते हैं तो पहले से चावल को धो के रख लें। तो देखिए मैं पहले से ही धो के रख ली थी और इसको 2-3 मिनट अच्छे से मिक्स कर लेना है, भून लेना है और इसमें अब पानी डाल देना है। तो अगर आप जितना 1 कप चावल लिए हैं तो 2 कप पानी लीजिए, 2 कप चावल लिए हैं तो 4 कप पानी लीजिए। तो मैं 2 कप ली हूँ तो मैं यहाँ पे 4 कप पानी डाल रही हूँ और इसको ढक के 15 मिनट मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएं। और ये देखिए जीरा राइस भी बनकर तैयार हो गया है, बिल्कुल खिली खिली एकदम, और बहुत ही जल्दी बन जाता है फ्रेंड्स। तो चलिए इधर जीरा राइस भी हो गया है और राजमा भी हो गया है। तो चलिए मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो अक्सर हम लोग के यहाँ बनता है राजमा, तो राइस के साथ भी खाते हैं। अगर आपको रोटी के साथ खाना है, चपाती के साथ खाना है, पूरी के साथ खाना है तो खा सकते हैं। और ऊपर से प्याज की स्लाइस मैं गार्निशिंग कर रही हूँ। तो लीजिए गर्मा गर्म राजमा करी और जीरा राइस तैयार है। तो फ्रेंड्स बनाना है ना आसान। तो मैं आपको याद दिला दूँ, अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ज़्यादा से ज़्यादा ढेर सारे अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियो के नीचे एक लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट्स ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स बी हैप्पी, बी एक्टिव, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।